सभी को फिर से जैसैनी क्लासेज में स्वागत है। तो हमारा जो ज्यामिति वाला जो टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन, इसके बारे में हमने लगभग 8 से 9 क्लासेज हमारी इसमें हो चुकी है। और यदि आप सब हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारी जो पिछली वीडियो डल चुकी है वो देखें, ताकि आप सभी को यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आए। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमने बात की थी, लगभग इसमें हमने समकोण त्रिभुज के बारे में हमारा टॉपिक चल रहा था और इसमें हमने कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। और आज हमारा जो इसमें है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में हम बात करेंगे। जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसके बारे में आज हम देखेंगे। लेकिन आपको थोड़ा मैं रिवाइज करवा देती हूँ कि जो हमने समकोण त्रिभुज के बारे में देखा था तो उसको हम एक बार देख लेते हैं। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करें, ताकि हमारी जो हमारा आपके प्रति मोटिवेशन है वो बढ़े। तो आज हम देखते हैं उसको थोड़ा रिवीजन में लेते हुए। तो हमने जो हमारी पिछली क्लास थी उसमें हमने समकोण त्रिभुज के बारे में देखा था। तो यहाँ पर हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया है और समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये तीनों ही जो भुजा होती हैं यह हमारी अलग अलग भुजाएं होती है। जैसे हमने यहाँ पर इसको ए बी और यहाँ पर सी, तो यहाँ पर देखिए हमने ये वाली भुजा को ए ले लिया, ये बी सी भुजा को बी ले लिया और ए सी भुजा को हमने सी ले लिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो ये वाला जो कोण बी है वो हमारे पास 90 डिग्री का यदि हमें प्राप्त हो जाता है तो हमारे पास यह कैसा त्रिभुज होता है, हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज की जो विशेषता है वो क्या होती है, इसमें जो तीनों ही भुजा होती हैं वो हमारे पास अलग अलग ली जाती हैं तथा इसमें एक कोण हमें 90 डिग्री का हमें प्राप्त होता है। इसके बाद देखिए कि हमने इसमें देखा था कि यदि हमें कर्ण वाली भुजा निकालनी है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा रहे थे। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि हमारे पास जो तीसरी जो भुजा है इसके जो पहली और दूसरी जो भुजा है उसके वर्गों का योग क्या होता है, यह वाली जो सी भुजा है इसके बराबर होता है। या इन दोनों का जो वर्गों का जो योग आएगा वो हमारे पास जो AC जो भुजा है उसके वर्गों के योग के बराबर हमारे पास इसका मान प्राप्त होगा। तो यहाँ पर जैसे देखिए कि हमने यहाँ पर ये वाली भुजा 3 सेंटीमीटर ली और ये वाली भुजा हमने कितनी ली, 4 सेंटीमीटर ली। तो जब हम इनका क्या करेंगे, 3 का यदि हम वर्ग करते हैं तो हमारे पास कितना 9 आएगा और यदि 4 का हम वर्ग करते हैं तो 16 आएगा। तो हमारे पास देखिए कितना आया है, यहाँ पर ये हमारा पास 25 आया है। तो हम यहाँ पर सी का वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर आया है। तो इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसमें एक भुजाएं ज्ञात कर रहे थे। और इसमें हमने देखा था कि यदि हमारे पास है इसका एरिया निकालना है तो हम इसमें एरिया कैसे निकाल रहे थे, तो वहाँ पर हमने 1/2 इंटू आधार इंटू जो ऊंचाई वाला जो फॉर्मूला है उसकी सहायता से हमने इसका एरिया ज्ञात किया। इसके बाद हमने देखा था कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है और इसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, एक वृत्त बना रहे हैं। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करवाएगा, त्रिज्या के अलावा आपको इसका एरिया ज्ञात करवाएगा। तो यहाँ पर हम जो अंतर्गत जो वृत्त है उसकी जो त्रिज्या निकाल रहे थे तो वो किस प्रकार निकाल रहे थे, अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या। जो हमारे पास जो अंतर्गत जो वृत्त की जो त्रिज्या आ रही थी वो हमारे पास क्या आ रही थी, a प्लस b माइनस c/2। इसकी सहायता से हम अंतर्गत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर रहे थे। और जब हमारे पास ये त्रिज्या प्राप्त हो जाती है तो हम इसका एरिया पाई r स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारे पास इसका क्या निकल के आ जाता है, एरिया निकल के आ जाता है। लेकिन आप सभी को समकोण त्रिभुज में यह तीनों भुजाएं A, B और C भुजाएं होना आवश्यक है। और यदि आप सभी को इन भुजाएं निकालना ही नहीं आता है तो आप यह सूत्र आसानी से नहीं लगा सकते और वहाँ पर आपका सवाल गलत होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से पहले तो ये तीनों भुजाएं ज्ञात होनी आवश्यक है। इसके बाद अंतर्गत वृत्त की जो त्रिज्या ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है
यह आपको निकालना है। यहाँ पर ए ये वाली भुजा है और जो आपके पास बी है BC भुजा है और जो आपके पास सी है वो AC भुजा का मान है। इसके बाद देखिए कि हमने इसमें देखा था कि हमें यदि बाहर की ओर ये परिगत पूछा जाए, परिगत वृत्त की त्रिज्या, तो परिगत जो हम वृत्त की बात कर रहे हैं, तो बाहर की ओर यदि हम एक वृत्त बना देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, यह इस प्रकार की हमारे पास ये आकृति प्राप्त हो जाती है। तो इसका केंद्र हमें यहाँ पर प्राप्त होगा और ये हमारे पास कैपिटल R हुई। तो यहाँ पर जो हमने परिगत वृत्त की जो त्रिज्या ली है वो क्या ली है, यहाँ पर कैपिटल R ली है। तो जो परिगत वृत्त की जो त्रिज्या है इसको हम किस प्रकार निकालते हैं, तो जो हमारे पास ये वाली जो सबसे लंबी जो भुजा होती है जिसे हम कर्ण कहते हैं, तो कर्ण में यदि हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास परिगत वृत्त की त्रिज्या ज्ञात हो जाती है। और जब त्रिज्या हमारे पास आएगी तो इसका एरिया का सूत्र लगा देंगे πr², तो हमारे पास यह इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे और आज भी हम इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ही हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में इसके फॉर्मूले देख लेते हैं, तब हम इनको नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो हम आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। तो आज हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज या राइट एंगल्ड आइसोलेटेड के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास जो इसकी विशेषता है वो क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए कि ये होता तो हमारे पास समकोण त्रिभुज है, लेकिन इसकी विशेषताओं पे आज देखिए कि यह वाली जो भुजा है और यह वाली जो भुजा है ये इसमें क्या होती है, सेम भुजा होती है। इसमें जो यहाँ पर समद्विबाहु की बात हो रही है तो 2 भुजा क्या होगी, यहाँ पर सेम होगी और जो तीसरी भुजा है ये हमारे पास असमान होगी। तो यहाँ पर हम इसको B मान के चल रहे हैं और यहाँ पर इसको हम A, B और C। तो यह हमारे पास जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है इसकी ये विशेषता होती है कि इसमें जो 2 भुजाएं हैं वो तो क्या होती है, इसमें समान होती है, तथा जो तीसरी भुजा है इसमें क्या होती है, ये डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें इसके जो फॉर्मूले पूछे जाते हैं इनके बारे में आप समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम इसमें पहले तो यदि हमसे इसमें एक भुजा देकर यह असमान वाली भुजा दी हुई है और आपसे यदि समान भुजा पूछी जाए तो वो हम किस प्रकार यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमसे समान भुजा पूछी जाए, समान भुजा, तो यहाँ पर समान भुजा को हम क्या लेके चल रहे हैं, यहाँ पर A लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, तो जो हमारे पास जो कर्ण वाली जो भुजा है यह सबसे बड़ी या डिफरेंट बोल सकते हैं। तो यह यदि हमें B का मान दिया हुआ है तो इसमें यदि हम क्या कर देते हैं, 2 से √2 से यदि डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ पर या इसे कर्ण भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमने यहाँ B है इसको कर्ण लिखा है ताकि कोई यहाँ कंफ्यूजन ना हो। यह वाली जो भुजा है इसमें कर्ण वाली भुजा है, इसलिए हमने आपको यहाँ पर कोष्टक में कर्ण भी लिख दिया है। तो यदि आपको जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें यदि आपको समान भुजाएं ज्ञात करनी है तो आपको समकोण जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें कर्ण का मान दिया हुआ है तो उसमें यदि हम √2 से यदि क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, समान भुजा A का मान हमारे पास निकल के आ जाता है। यदि आप सभी से इसमें जैसे आप सभी से इसमें पूछा गया है कि इसका परिमाप ज्ञात कीजिए, तो पहले तो आप इसमें क्या करेंगे, यदि असमान भुजा दी हुई है तो पहले आप समान भुजा ज्ञात करेंगे और जब आपके पास समान भुजा आ जाएगी तो 2 समान भुजाओं को 2 बार ऐड करना है
और एक बार जो भिन्न भुजा है इसको आपको ऐड करना है, तो आपके पास जो समकोण समद्विबाहु जो त्रिभुज है इसकी क्या जाएगा, आपके पास परिमाप निकल के आ जाएगा। अब हम इसके जो क्षेत्रफल के बारे में देखते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है, तो ये क्या होता है, देखिए कि हमारे पास यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका हमारे पास 1/4 कर्ण स्क्वायर, यह हमारे पास इसमें क्या होता है, एरिया ज्ञात करने का सूत्र होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में 1/4 कर्ण का स्क्वायर। तो यदि आप सभी को इसमें जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है इसमें कर्ण वाली भुजा दी हुई है या डिफरेंट भुजा दी हुई है, तो इसमें आप इसका मान रखोगे तो आपके पास इसका एरिया निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि हम इसमें परिमाप की बात करें, तो परिमाप में यदि आपसे विशेष में कर्ण पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला भी देखिए आपको, परिमाप। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास कर्ण √2 + 1, कर्ण √2 + 1, इसका परिमाप ज्ञात करने का यह आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यदि आप सभी को इसमें परिमाप दिया हुआ है, आप सभी से इसमें कर्ण पूछा गया है, तो √2 + 1 को आप इधर लेके आएंगे, इससे आपको कर्ण वाली भुजा निकल के आ जाएगी। और यदि आप सभी से इसमें क्या पूछा गया है, यदि आप सभी को परिमाप देकर आपसे इसमें कर्ण पूछा गया है, तो आपको क्या करना है कि कोष्टक के अंदर आपको √2 + 1 लेके आना है, और जो बाहर संख्या आपकी कॉमन आएगी दोनों पार्टों में से यहाँ से, वो आपके पास क्या होगी, कर्ण वाली भुजा होगी। और यदि आप सभी के पास कर्ण है तो उससे आप इसका एरिया ज्ञात कर सकते हो, और 1/4 कर्ण का स्क्वायर। और यदि आप सभी के पास कर्ण है तो समान भुजा का मान ज्ञात कर सकते हो। तो इस प्रकार आप इनका मान ज्ञात कर सकते हो। और यदि आप सभी को समान भुजा दी हुई है, तो यदि आपसे डिफरेंट भुजा पूछी गई है या कर्ण पूछा गया है, तो √2 को इधर की तरफ मल्टीपल करोगे तो आपके पास है जो डिफरेंट भुजा है इसका मान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसके कुछ क्वेश्चनों के बारे में चलते हैं और उनको ध्यान से समझते हैं, तो आपको यह टॉपिक अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का कर्ण त्रिभुज का कर्ण 7 सेमी है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको यह सवाल दिया गया है, तो इसमें देखिए कि आपको ज्ञात क्या करवा रहा है। तो हमारे पास क्या है, एक हमने यह समकोण और समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया है, जिसमें यह वाली जो भुजा है देखिए हमने एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज लिया है, जिसमें यह वाली भुजा हमें दी हुई है, ये दो भुजाएं हैं, ये समान है। तो यहाँ पर देखिए कि हमें इसमें समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कर्ण दिया हुआ है। और कर्ण आप सभी जानते हो कि जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है त्रिभुज में, उसे हम कर्ण लेते हैं। तो यहाँ पर यह वाली भुजा हमें ज्ञात नहीं है, इसको हम ए मान के चल रहे हैं, और यहाँ पर यह वाली भुजा भी हम इसको ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए हमें जो कर्ण वाली भुजा दी गई है वो कितनी दी गई है, 7 सेंटीमीटर दी गई है। और इसमें हमें क्या ज्ञात करवा रहा है, यहाँ पर इसका एरिया ज्ञात करवाया जा रहा है। तो अभी हमने आप सभी को बताया था कि इसका एरिया किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसमें हमने फॉर्मूला
हमें समान भुजा की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 7 को वर्ग कर देंगे। तो हमारे पास देखिए कि क्या आया है 49/4। तो हमारे पास लगभग इसका जो मान आया है वो 12.2 के लगभग इसका आंसर आएगा। तो 12.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको स्वयं से भी करके देख लेना, यही इसका आंसर आने वाला है। तो यहाँ पर आप सभी को क्या दिया हुआ है, इसका कारण दिया हुआ है। तो एरिया याद करना है, तो कारण को स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास इसका मान निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है। यदि आप सभी को कुछ भी समझ में नहीं आए तो प्लीज हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको और अच्छी तरीके से उसको समझाए कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया है। और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप, त्रिभुज का परिमाप 6√2+1 है। तो इसका सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया कितना होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यह सवाल है, इसमें आपको क्या दिया गया है और आपसे पूछा क्या गया है। तो यहाँ पर एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप दिया गया है और आपको इसमें इसका एरिया ज्ञात करना है। तो अभी हमने देखा था कि जब भी हमें एरिया ज्ञात करना होता है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में, तो हमें वहाँ पर कारण की आवश्यकता होती है। और परिमाप वाले जो अभी हमने समकोण समद्विबाहु जो त्रिभुज का जो परिमाप देखा था, तो उसमें हमारे पास कारण आ रहा था, तो हम उसी से पहले कारण ज्ञात करते हैं और कारण ज्ञात करने के बाद हम इसका एरिया ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमने अभी क्या देखा था, तो हमारे पास ये क्या है, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हमने एक ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बना दिया है। तो हमें इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर परिमाप दिया गया है। तो यहाँ पर हम परिमाप को देख लेते हैं, 6√2+1 यह हमें यहाँ पर दिया गया है। तो अभी हमने देखा था कि हमारे पास जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास कारण √2+1 यह हमारे पास क्या था, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र था। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जो 6 दिया हुआ है, इसके हम इस वाले फॉर्मूले से इसकी तुलना करें तो हमारे पास जो कारण है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 6 दिया हुआ है। तो इसको हम 6 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, क्योंकि जो त्रिभुज की जो भुजा होती है उनके हम सेंटीमीटर में लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो कारण वाली जो भुजा आई है वो हमारे पास 6 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका एरिया ज्ञात करना है। तो एरिया हमारे पास क्या होता है, 1/4 कारण का स्क्वायर। तो हमने यह देख लिया था। तो हमारे पास 1/4 और जो कारण वाली भुजा है वो हमें कितनी दी हुई, 6 दी हुई है। तो 6 का हम वर्ग करेंगे तो हमारे पास 1/4 × 6 का वर्ग करते हैं तो हमारे पास 36 आता है। तो हम 4 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमारे पास जो क्षेत्रफल आया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। तो हमारे पास यदि परिमाप दिया हुआ है तो हमें कारण वाली भुजा ज्ञात करनी है और जो कारण वाली जो भुजा आ जाएगी तो हम इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किस प्रकार दिया गया है। तो यहाँ पर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें, यदि आप सभी को एक
समकोण त्रिभुज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन ही है आपका थर्ड, ये दोनों आपके मिक्स चल रहे हैं इसमें। तो आपको ये वाली भुजा इसमें दी गई है, ए दी गई है, और ये वाली भुजा बी दी गई है, और ये वाली भुजा आपको सी दी गई है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि आप सभी से ए बी और यहाँ पर हमें जो समकोण जो बनाने वाली जो भुजा है वो जो कर्ण है इस पर क्या डाल रही है, एक लंब डाल रही है। तो आपसे इसमें यह वाली भुजा आपसे इसमें पूछी गई है, ये इसको हम डी ले लेते हैं। तो यदि आप सभी से कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए, आपको समकोण त्रिभुज दिया गया है और आपसे यदि बी डी भुजा पूछी जाए तो इसका मान आपके पास क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर देखिए कि इसका मान जो है आपके पास ए बी बटे 2 इसका मान निकल के आपके पास आएगा। तो यदि आप सभी को इसमें क्या दिया हुआ है, यह वाली भुजा, यहाँ पर 2 ने देखना आपको क्या है, यहाँ पर तो कर्ण का मान आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास ए का मान यदि हमें यहाँ पर दिया गया है 3 सेंटीमीटर दिया गया है, बी का मान आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और सी का ये वाली जो भुजा है इसका मान आपको 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आप इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो यदि आप सभी से ये वाली भुजा पूछी जाए तो आप क्या करेंगे, ए बी बटे कर्ण का मान रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास इसका मान प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको किस तरीके का है और इसको थोड़ा आपको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और यदि आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल को